नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज की इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जैसे कि हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है और रेडियो एक्टिव डीके के दौरान जो रेट होता है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए जो मीन लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है और रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस बारे में भी हमने डिस्कस किया। आज हम इसी चैप्टर के बारे में या फिर इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, तो हम उन क्वेश्चन को करेंगे और जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा उसको और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है इन न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 238 अंडरगो अल्फा डीके एंड ट्रांसफॉर्म टू थोरियम, व्हाट इज मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक न्यूक्लियाई दिया हुआ है किसका, यूरेनियम का, और जिसमें क्या हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हमको क्या दिया हुआ है, एक 92 यूरेनियम 238 दे रखा है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है। अब हम जानते हैं अल्फा डीके होने का मतलब क्या है, इस यूरेनियम से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा होगा। यानी अल्फा पार्टिकल बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ, एक हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकल रहा होगा, यानी 2He4 यहाँ से क्या हो जा रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा। और कह रहा है क्वेश्चन वाला कि ये जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है किसी दूसरे न्यूक्लियस में, और जो दूसरा न्यूक्लियस है वो क्या है हमारे पास, थोरियम है बोल रहा है। और बताने को कह रहा है कि थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा और थोरियम का मास नंबर क्या होगा। अगर मैं यहाँ से एक हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकाल दूँ तो अल्फा डीके के दौरान जो मास नंबर में कितने की कमी आ जाती है, 4 की कमी आ जाती है, और एटॉमिक नंबर में कितनी कमी आ जाती है, 2 की कमी आ जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा नया न्यूक्लियस होगा उसको मास नंबर कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा, 238 माइनस 4 हो जाएगा, और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा कितना हो जाएगा हमारे पास, 92 माइनस का 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 हो जाएगा। तो जो नया हमारे पास न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 90 है, और उसका मास नंबर कितना है हमारे पास, 34 है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो आसान क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए क्या है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, अंडरगो ए सीरीज ऑफ डीके अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। अब फॉलोइंग स्कीम को कुछ इस तरीके की दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है हमारे पास, हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है और एक ऐसा न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है, यानी यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है और ये एक किसी नए न्यूक्लियस A1 में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर ये A1 से फिर क्या निकल रहा है, एक बीटा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, और इससे जैसे ही बीटा पार्टिकल बाहर निकला तो ये A1 किस में कन्वर्ट हो गया बोल रहा है, A2 में कन्वर्ट हो गया बोल रहा है। और इस A2 से जैसे ही एक अल्फा पार्टिकल फिर दोबारा से क्या निकला, एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, और ये A2 किस में कन्वर्ट हो गया बोल रहा है, A3 में। अगेन इस A3 में क्या हुआ हमारे पास, गामा डीके हुआ, और यहाँ से गामा पार्टिकल, या फिर गामा पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, फोटोन जैसे ही बाहर निकला तो हमें यहाँ पर एक नया न्यूक्लियस क्या देखने को मिला, A4 देखने को मिला। तो इस तरीके से एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो रही है। तो कह रहा है द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ A4, ये A4 का जो मास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, अगर जो यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास, A4 जो न्यूक्लियस है उसका मास नंबर कितना दे रखा है हमको, 172 दे रखा है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना दे रखा है हमको, 69 दे रखा है रिस्पेक्टिवली, 172 एंड 69 रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर दीज नंबर फॉर A, यानी ये जो नंबर हैं इसका एटॉमिक नंबर और इसका मास नंबर वो इस A के लिए क्या है, यानी इस A जो न्यूक्लियस था हमारे पास आरंभ में या प्रारंभ में, उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसका मास नंबर क्या है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन को देखें या फिर इस डीके की सीरीज और डीके है उसको देखिए। यहाँ पर क्या है हमारे पास, A है। मैंने अज्यूम कर लेता हूँ मैं इनिशियली कि जो A का मास नंबर है, इनिशियली मेरे पास क्या था, एक न्यूक्लियस था क्या, A, जो कैसा था, रेडियो एक्टिव था। मैंने अज्यूम कर लिया इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका मास नंबर कितना है Z, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका मास नंबर कितना है A, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है Z है। तो इनिशियल फर्स्ट में क्या हो रहा है, इसमें एक अल्फा डीके हो रहा है, यानी क्या निकलेगा यहाँ से, अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा। हम जानते हैं जैसे ही अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो इसके
एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आ जाएगी, 2 की कमी आ जाएगी, और इसके मास नंबर में कितनी कमी आ जाएगी, 4 की कमी आ जाएगी। यानी यहाँ पर जो हमारे पास A1 होगा, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा कितना होगा, Z-2 होगा, और इसका जो मास नंबर होगा कितना होगा, A-4 होगा। ओके, ये होगा। फिर इस A1 में क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है। अब हम जानते हैं बीटा डीके के दौरान क्या होता है कि जो Z है या फिर जो एटॉमिक नंबर है वो क्या कर जाता है, 1 यूनिट इंक्रीज कर जाता है, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है। तो यहाँ पर जो A2 है वहाँ पर जो मास नंबर तो यही रहेगा, क्या, A-4 यही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 1 यूनिट बढ़ जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पर Z-1 बच जाएगा। नाउ अगेन इस A2 में क्या हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है। क्या हो रहा है, अल्फा डीके। अगर यहाँ पर अल्फा डीके होगा, अगेन इस A2 का जो मास नंबर हो 4 यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका जो एटॉमिक नंबर हो 2 यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो A3 मेरे पास नया न्यूक्लियस मिलेगा, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा Z-1-2, तो कितना हो जाएगा, Z-3, और इसका जो मास नंबर होगा कितना हो जाएगा, Z-4 यानी A-4 कितना हो गया, A-8 आ गया। ओके, नाउ अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है हमारे पास क्या, गामा डीके, और ये क्या बन जा रहा है, A4 बन जा रहा है। ठीक है, और इसका मुझे एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे रखा है, कितना है इसका 69, और इसका कितना है हमारे पास 172। अब देखो इस स्टेप को देखो, ये स्टेप और ये स्टेप, यहाँ पर क्या हो रहा है, गामा डीके हो रहा है, यानी गामा रेडिएशन बाहर निकल रहा है। गामा रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन बाहर निकल रहा होगा। यानी जब ये न्यूक्लियस A3 किस में कन्वर्ट हुआ, A4 में कन्वर्ट हुआ, तो इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से न तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है न बीटा पार्टिकल बाहर निकल रहा है। ठीक है, क्या बाहर निकल रहा है, यहाँ से गामा रेडिएशन बाहर निकल रहा है, और रेडिएशन के बाहर निकलने से नंबर ऑफ न्यूक्लियन में कोई भी चेंज नहीं आता है। यानी जो एटॉमिक नंबर इसका है वो इसका भी होगा, और जो मास नंबर इस A3 का है वो किसका होगा, A4 का होगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, इस स्टेप से यहाँ से मैं A-8 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 172 के बराबर होगा। और अगर मैं यहाँ से A की वैल्यू निकालूँ, स्मॉल a, वो क्या आ जाएगा, 172 + 8 आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करना आ जाएगा 180, कितना आ गया, 180 आ गया। और ये 180 क्या है, A है, और ये A किसके बराबर अज्यूम किया है हमने, ये जो A है हमारे पास इनिशियल में जो हमारे पास न्यूक्लियस था उसका मास नंबर कितना है, 180 है। तो सिमिलर इसका एटॉमिक नंबर में निकाल दूंगा, तो यहाँ पर Z-3 किसके बराबर हो जाएगा, Z-3 = 69। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो Z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 69 + 3, एंड इट विल बी इक्वल टू कितना, 72 आ जाएगा ये। तो ये जो न्यूक्लियस है हमारे पास, कहाँ पर, जो ये न्यूक्लियस A है, इस न्यूक्लियस A का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ये कितना है हमारे पास, 72, 180, ये था हमारे पास। इसमें ये सीरीज ऑफ डीके हुआ, और हमें लास्ट में क्या मिला, ये देखने को मिला। ये क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैज ए डीके कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा दिया है इसने इसके लिए, लैम्डा यानी डीके कांस्टेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये दिया है इसने 0.3465 पर डे। ये क्या है इसके लिए, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द न्यूक्लियस टू डीके 75% ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। ठीक है, यानी इनिशियल में हमारे पास कुछ एक न्यूक्लियस था, उसका कुछ अमाउंट था, उस अमाउंट का 75% डीके होने में ये कितना टाइम लेगा, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और हमें क्या दिया है इसके लिए, इसने हमको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर डीके कांस्टेंट दे रखा है। सिंस, जैसे कि हम जानते हैं, सिंस वी नो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट एनी टाइम t n इक्वल टू, या फिर नंबर ऑफ एटम एट एनी टाइम t, या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट एनी टाइम कैन बी रिटन एज n इक्वल टू
एन नॉट ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा इंटू टी। ये क्या हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट एनी टाइम टी वेयर लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। एन नॉट क्या है यहाँ पर हम जानते हैं, एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन इनिशियल स्टेज, यानी जब t इज इक्वल टू 0 था, यानी जब जस्ट जो रेडियो एक्टिव डीके प्रारंभ हुआ था उस समय जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो कितना है, एन नॉट है। और ये एन क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट टाइम टी है। तो ये क्या कहाँ पर निकालना है हमको, जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर हो जाए, जो इनिशियल में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसका 75% हो जाए, तब हमारे पास तब वो कितना टाइम लेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से कब निकालना है हमको, व्हेन n इक्वल टू कितना हो जाए, 75% ऑफ एन नॉट हो जाए, तब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, अगर 75% ऑफ एन नॉट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ एन नॉट, ये क्या आ गया n। ये सब वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, हम इधर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एन नॉट इक्वल टू कितना आ गया, एन नॉट ई टू दी पावर का माइनस का लैम्डा इंटू टी आ गया। देखो इससे ये टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 से कैंसिल हो गया 3 टाइम, और ये कितना टाइम, 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 3/4 इज इक्वल टू ई टू दी पावर का माइनस लैम्डा इंटू टी आ गया। नाउ अगर मैं इस माइनस को प्लस करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 4/3 इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा इंटू टी आ जाएगा। नाउ मैं आप क्या कर रहा हूँ, इस टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे मुझे टी निकालना है, लैम्डा तो दिया हुआ है इधर पे हमको, ये टी निकालना है, दोनों लॉग ले लेंगे हम। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, लॉग ई बेस नेचुरल लॉग 4/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये लॉग ई बेस ई की पावर लैम्डा इंटू टी। अब इधर तो ऐसे रहने, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ln 4/3 इज इक्वल टू, अब देखो ये कहाँ है, ई की पावर में, ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और लॉग ई बेस ई कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं टी निकालूँ तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ln 4/3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, लैम्डा, एंड लैम्डा की वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है, वो कितनी दी है, ln 4/3 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना दिया है हमको, 0.3465 डे, इतना दे रखा है, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इतना डे आ जाएगा। तो यहाँ पर log 4/3 की वैल्यू निकाल दोगे और उसको डिवाइड कर दोगे किससे, इससे, तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3, इसका आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर हमारा t इज इक्वल टू 0.83025 डे। ओके, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या निकालना है, log 4/3 निकालना है, उसको डिवाइड कर देना है इस क्वांटिटी से, तो क्या निकल के आ जाएगा, t निकल के आ जाएगा, और t कितना आ रहा है, इतना डे आ रहा है। आप इसको सेकेंड, आवर, मिनट में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस इनिशियल अमाउंट का 75% डिके होने में कितना टाइम लेगा, इतने दिन लेगा, कितने 0.83025 डे लेगा। ओके।